दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट हैं एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो केमिस्ट्री से है। और ये चैप्टर का नाम एसिड बेस एंड साल्ट्स है, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण है। ठीक है, एंड इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर से लिए गए हैं। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से हर साल बनते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल में। दोस्तों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि FeCl3 का जलीय विलयन होता है। और यहाँ पे आप ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपके कह रहा है कि अम्लीय, दूसरा ऑप्शन क्षारकीय, तीसरा ऑप्शन अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों, और चौथा ऑप्शन आपका है उदासीन। ठीक है, तो FeCl3 को अगर हम जल अवघटित करते हैं, जल अवघटन उसका करते हैं, तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और ये आप रिएक्शन देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे कि FeCl3 प्लस H2O रिएक्शन, यानी कि एरो FeOH का होल थ्राइस प्लस HCl, एंड इसको संतुलित कर दिया गया है बस। ठीक है, लेकिन FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो दुर्बल क्षार है और HCl प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल के कारण इसका जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि FeCl3 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। एंड ये क्वेश्चन आपके 2009 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 0.0001 MHCl विलयन का pH मान है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब HCl विलयन कहे तो यानी कि समझ जाइएगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना दिया है? 0.0001। ठीक है, तो देखिए लॉग में जब भी हम करते हैं तो 10 टू द पावर में कर लेते हैं इसको कन्वर्ट, ताकि हमको आसानी हो जाएगी। तो इसको 10 टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर -4। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना हो गया? 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? pH वैल्यू। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब हमें दिया रहता है और pH वैल्यू निकालनी रहती है तो pH इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं फॉर्मूला? -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए ये सारी फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, वरना आपका कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दोस्त, तो pH इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? -log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या रख देंगे? 10 टू द पावर -4। और हम क्या जानते हैं कि log A² को हम लिख सकते हैं 2 log A, लिख सकते हैं ना। तो ये -4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो पहला और पहले से भी हमारा माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो pH वैल्यू हमारी कितनी आ गई? +4। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखेंगे कि +4 कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है कि 0.0001 MHCl विलयन का pH मान 4 होगा। ठीक है दोस्त, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी टाइप का है, लेकिन उसमें जो है वो कुछ कंसेप्ट पलट दिया गया है। ठीक है, कंसेप्ट क्या पलटा गया है कि 0.0001 MnOH विलयन का pH मान होगा। अब आप समझेंगे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया गया है, लेकिन NaOH एक क्षार है, इसीलिए यहाँ पे OH आयन कंसंट्रेशन दिया गया है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन दिया गया है। तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन हमारा कितना दिया है? इसे अगर 10 टू द पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -4 दिया गया है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर -14, 10 की घात -14। ठीक है, और 10 की घात -4 इंटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 की घात -14। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा?
10⁻⁻10 यानी कि 10 की घात -10। ठीक है, अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने निकाल लिया और पीएच वैल्यू निकालनी है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे 10⁻⁻10 रख देंगे, तो -10 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +10 log 10 और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीएच वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 10⁻⁴ MnAOH विलेन का पीएच मान 10 होगा। ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आएंगे। तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट जो है वो इधर उधर कर दिया जाता है, आपको जो है वो सही करके और आंसर निकालना होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 2009 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कुछ लेवल के होते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से भी तैयारी कर लीजिएगा तो आपका ये एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी कुछ अलग इंटरेस्टिंग टाइप का है एंड ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। देखिए ये चैप्टर जो है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपके एंट्रेंस में पूछे गए हैं, इसलिए एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर है उसे बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार करके जाइएगा। ठीक है दोस्त, तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक विलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता यानी कि OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कितना दिया है हमारा 1 × 10⁻⁹ यानी कि 1 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है विलियन का पीएच मान होगा। तो हमारा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता OH आयन कंसंट्रेशन कितना दिया है 1 × 10⁻⁹। तो देखिए आपको क्या निकालना है, पीएच वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो POH यानी कि पीएच निकालते हैं तब जब हमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मिली रहती है, POH निकालते हैं तब जब हमें OH आयन कंसंट्रेशन मिली रहती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 होता है, 14 होता है। तो अगर हम POH की वैल्यू निकाल लें तो हम pH वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ पे हमारे pH वैल्यू निकालने की ही बात हो रही है। ठीक है, तो POH इक्वल्स टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जगह पे हम रख देंगे OH आयन कंसंट्रेशन, तो POH इक्वल्स टू माइनस लॉग OH आयन कंसंट्रेशन, और OH आयन कंसंट्रेशन की जगह पे 1 × 10⁻⁹ रख देंगे। ठीक है, अब आप क्या जानते हैं कि log A × B को हम क्या लिख सकते हैं लॉग के फॉर्म में, log A प्लस log B। ठीक है, तो वही किया गया है यहाँ पे कि POH इक्वल्स टू माइनस लॉग 1 फिर माइनस लॉग 10⁻⁹ और log 1 की वैल्यू 0 होती है, और माइनस लॉग 10⁻⁹ को हम कैसे लिख सकते हैं A log B, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 9 × 1 इक्वल्स टू 9। तो POH की वैल्यू हमारी आ गई 9 यानी कि 9। अब क्या हो जाएगा कि अब हम जानते हैं कि pH वैल्यू निकालनी है और POH वैल्यू हमें पता है, तो pH प्लस POH इक्वल्स टू 14। तो pH प्लस POH की जगह पे हम कितना निकाले थे 9, तो 9 रख देंगे इक्वल्स टू 14, तो pH इक्वल्स टू 14 - 9 इक्वल्स टू 5। तो pH की वैल्यू यानी कि pH मान हमारा 5 आ गया। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन 2012 में आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, सो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं बता रहा हूँ सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। तो देखिए मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चंस बताया है एंड ये क्वेश्चन भी आपके 2013 में पूछा गया है, 2013 में। देखिए मैंने बार बार आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है। ठीक है, तो क्षारीय विलयन का pH मान हमेशा 7 से अधिक होता है। 7 जिस विलयन का pH मान होता है वो उदासीन विलयन होता है, और 7 से कम जिस विलयन का pH मान होता है वो अम्लीय विलयन होता है, और 7 से अधिक जिसका होता है वो क्षारीय विलयन होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा कह रहा है कि क्षारीय विलयन का pH मान होता है तो वो हमारा 7 से अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, एंड दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन क्या कह रहा है HCl, दूसरा ऑप्शन H2SO4, तीसरा ऑप्शन H2O और चौथा ऑप्शन जो है वो NH3। तो देखिए जल जो होता है वो अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, उदासीन होता है H2O, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन 2008 में आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे रखी है एंड पीएच वैल्यू हमारी पूछ रही है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे कि पीएच इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये तो जानते हैं ना, और माइनस लॉग और ब्रैकेट में क्या दिया है 2 × 10⁻⁻8। अब लॉग ए इंटू लॉग बी बराबर हम क्या जानते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी जानते हैं ना। तो उसे जब एक्सपेंड करेंगे तो माइनस चूंकि बाहर लगा है तो सब में माइनस वितरित हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो माइनस लॉग 2 माइनस लॉग 10⁻⁻8 और लॉग 2 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, चूंकि माइनस पहले से लगा है इसलिए माइनस पहले से लगा देंगे, और लॉग 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.3010। देखिए अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे आपको दे दिया जाता है कि लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लॉग 2 की वैल्यू पता रहती है क्योंकि अधिकतर ये यूज होती है। ठीक है, तो माइनस 0.3010 प्लस, अब ये देखिए माइनस लॉग 10⁻⁻8 है, तो इसे हम 8 लॉग 10 लिख सकते हैं, और 8 और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 8 हो जाएगा केवल हमारा। तो माइनस 0.3010 प्लस 8 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7.699 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्त कि कौन सा जो ऑप्शंस है वो हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आएंगे। और ये क्वेश्चन 2013 में आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में आ सकते हैं। ठीक है दोस्त, एंड दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि NaOH एक प्रबल क्षार है क्योंकि, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन यह बहुत आयनीकृत होता है, दूसरा ऑप्शन यह पानी में अधिक घुलनशील है, तीसरा ऑप्शन यह प्रबल अम्लों को उदासीन करता है, और चौथा ऑप्शन आपका है कि इसमें OH आयन होते हैं। तो NaOH जो है वो एक प्रबल क्षार है क्योंकि यह बहुत आयनीकृत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं, सो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्त, अब दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे कहते हैं। और यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला ऑप्शन आपका ये कह रहा है कि अम्लीय लवण, दूसरा ऑप्शन क्षारीय लवण, तीसरा ऑप्शन मिश्रित लवण और चौथा ऑप्शन उदासीन लवण। तो देखिए यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे हम अम्लीय लवण कहते हैं। एंड एक बात और दोस्त कि अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, सामान्य लवण, संकर लवण, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में बनते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आएंगे। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि पीएच पैमाना विकसित किया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन लुईस ने, दूसरा ऑप्शन ब्रांस्टेड ने, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आर्हेनियस ने और चौथा ऑप्शन शॉरेंसन ने। ठीक है, तो पीएच पैमाना जिसने विकसित किया था वो थे हमारे शॉरेंसन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शॉरेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना विकसित किया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियोस को लाइक कीजिएगा
एंड वाकई में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से आपके दोस्त हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आपको एंड आपके फ्रेंड्स दोनों को प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।